आज की वीडियो में मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी का धूना चेतन मंत्र बताऊंगा। वैसे तो शिव कृपा चैनल पर एक धूना चेतन मंत्र मैंने पहले डाल रखा है, पर ये जो मंत्र है ये मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा अगर आप धूना चेतन करते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज नवनाथ 84 सिद्धों के साथ में उस धूने पर विराजमान होते हैं। धूना चेतन क्यों करना चाहिए, धूने से क्या फ़ायदा होता है, इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं जो कि सच है। शिव शक्ति दरबार से दीक्षित एक बच्चा जिनका नाम विनोद है, उनके घर में नेगेटिविटी थी 9 साल से नेगेटिविटी थी उनके घर में। और उन्होंने बहुत सारी चौकियों पर वो जा चुके थे। बालाजी वो 15 दिन तक वो बालाजी में रह गए, पर उनके घर में जो नेगेटिविटी थी उनकी धर्मपत्नी पर वो ठीक नहीं हुई। फिर उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जो धूना चेतन किया, जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ वो इसी मंत्र से उन्होंने धूना चेतन किया। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जब उन्होंने धूना चेतन किया था इस मंत्र से और उन्होंने ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः इस मंत्र का जब शुरू किया था तो मात्र 6 दिन के अंदर वो स्वयं बताते हैं कि उन्होंने देखा कि रात को जब वो सो रहे थे, अर्ध निद्रा में एक तरीके से थे, तो उनके धर्मपत्नी को नेगेटिविटी थी 9 साल से। उनके शरीर से किसी ने उस नेगेटिविटी को हाथ पकड़ के खींच लिया और आज 3 साल से ज़्यादा हो गए। आज उनकी धर्मपत्नी बिल्कुल ठीक है, घर परिवार ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना लगता है और गुरु गोरखनाथ जी महाराज वहाँ पर विराजमान है, लोगों के संकटों को भी काटते हैं। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये जो मंत्र है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जो धूना वो गुरुमुख में नहीं थे। जब उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी का धूना लगाया तो वो गुरुमुख भी नहीं थे, पर हाँ उनके अंदर एक श्रद्धा थी, भाव थे, बाबा आपका धूना मैं चेतन कर रहा हूँ, आइए कृपा कीजिए। और बाबा वहाँ पर विराजमान हुए धूने पर। तो इस मंत्र को हल्के में मत लेना। इस मंत्र से अगर आपने धूना चेतन किया तो नवनाथ वहाँ पर पधारेंगे गुरु गोरखनाथ जी महाराज के धूने पर और वहाँ पर समस्त शक्तियाँ कार्य करेंगी। आपको मैं बताऊँगा धूने की महानता, धूना चेतन क्यों किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक सुनना। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं गुरु गोरखनाथ जी महाराज के बारे में। गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो भगवान शिव के ही अंश अवतार हैं, भगवान शिव के अंश अवतार हैं। और 23 मई 2024, अभी जो ये 23 तारीख आ रही है, इस 23 तारीख को गुरु गोरखनाथ जी महाराज का प्रकाट्य दिवस है, अवतरण दिवस है, प्रकाट्य दिवस है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु गोरखनाथ जी महाराज के प्रकाट्य दिवस की। गुरु गोरखनाथ जी महाराज आपकी झोली भरें, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें, आपके घर और परिवार में सुख समृद्धि लेके आए। तो धूना चेतन कैसे करना है वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो एक ऐसी जगह आप चुनिए जो खुली हो, यानी कि घर के अंदर धूना चेतन आपको नहीं करना। बालकनी हो या बाहर चौक हो, वहाँ धूना आपको चेतन करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको मिट्टी चाहिए। मिट्टी से आप धूना बनाइए, चाहे छोटा धूना हो, 1x1, 2x2, 3x3, जितना भी बड़ा आप धूना बनाएंगे। चौकोर धूना बना सकते हैं, गोल धूना बना सकते हैं, आप धूना बनाइए, ठीक है। मिट्टी से, मिट्टी जो होगी ना, जैसे ईंट के ऊपर मिट्टी का लेप लगा लेते हैं, जैसे हमारे जो पहले बड़े बुजुर्ग थे वो करते हैं ना, चूल्हे पर आप भी करते हैं, चूल्हे का लेपन करते हैं, तो मिट्टी से लेपन नहीं करते हैं उस तरीके से। तो ईंटों का लेपन, मिट्टी और ईंट और उसका लेपन आप कर सकते हैं। उसके बाद मिट्टी का धूना बनाइए। फिर वो जब सूख जाता है वो धूना, जब वो सूख जाता है उसके बाद में आप कंडे लीजिए, जिन्हें कंडे कहा जाता है, उपले कहा जाता है, गोसे कहा जाता है। अभी मैं आपको मंत्र बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से सुनना, पर मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो 5 उपले या 5 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। 5 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, मतलब जितना आप ले सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 ले जाते हैं। उसके बाद में एक नीचे रखना है और 4 ऊपर रखने हैं और उसमें आपको कपूर डालनी है। कपूर से भी आप धूना प्रज्वलित कर सकते हो, या फिर एक छोटा सा उपले का टुकड़ा, उसको बिल्कुल गर्म करके, इतना गर्म कि उसमें धुआं ना निकले, उसको बीच में रख के उस पर घी डाल के और अग्नि प्रज्वलित करके भी धूना आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब धूना जो प्रज्वलित करना है वो मंत्र क्या है, मंत्र सुनिए ध्यान से। मंत्र बता रहा हूँ, एक मंत्र जो मैंने आपको पहले बता रखा है, ओम नमो आदेश गुरु जी को। धुआं करे धूनी धरे तो नवनाथ पधारे, जो नाथ ना पधारे तो शिव की जटा टूट धरती पर पड़े। नवनाथ 84 सिद्धों का आदेश आदेश आदेश, ये मंत्र मैंने आपको पहले बता रखा है। पर आज जो मंत्र है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, बहुत ज़्यादा। तो सुनिए ध्यान से मंत्र।
मंत्र बता रहा हूँ, आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी मंत्र आपको दिख रहा है। मंत्र है सत नमो आदेश गुरु जी को, आगे गोरख पीछे गोरख, ऊपर गोरख नीचे गोरख, गोरख की ये माया, धूना ऊपर बैठ कर गोरख ने धूना लाया। गुरु गोरखनाथ जी आदेश, गुरु गोरखनाथ जी आदेश से मैंने धूना जगाया, आओ आओ गोरख जोगी, सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश, सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश। ये वीडियो आपको वीडियो स्क्रीन पर भी मंत्र दिख रहा है, ये मंत्र है। इस मंत्र से को पढ़ के आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। उसके बाद आपको 2 लौंग 1 बतासे का भोग, आपको सबसे पहले 2 लौंग का भोग आपको गणेश जी के भगवान का नाम का डालना है, फिर 2 लौंग बाबा भोलेनाथ की, फिर 2 लौंग गुरु भगवान की, फिर 2 लौंग 1 बतासे या 5 लौंग 1 बतासे का भोग धूने में गुरु गोरखनाथ जी महाराज का डालना है। फिर 5 लौंग और 1 बतासे का भोग नवनाथ 84 सिद्धों के नाम का डालना है। तो ये आपका धूना चेतन होगा। अब धूने में ही भोग दिया जाता है। आप धूने में पंचमेवा का भोग भी दे सकते हैं, आप धूने में रोट का भोग दे सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज को सबसे प्रिय जो है वो रोट का भोग है। रोट कैसे बनाए जाते हैं वैसे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आटा लेना है, आटा, सौंफ, दूध और घी और उसमें मीठा मिला के आपको एक आटा गूंद लेना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, और फिर गोल गोल करके उनको फ्राई करना है घी में। फ्राई करते हैं ना, तलते हैं। तो 9 रोटों में से तोड़ कर थोड़ा थोड़ा आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नाम का भोग लगाना है धूने में। धूना जब चेतन हो जाता है तो उसमें आप एक त्रिशूल और एक चिमटा जरूर गाड़िए बाबा का नाम लेके। जब धूने में त्रिशूल और चिमटा गड़ जाता है तो बाबा वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं नवनाथों के साथ में। धूना कब कब चेतन किया जाता है? धूना विशेष रूप से रविवार के दिन चेतन किया जाता है, जो कि नाथों का वार है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का वार है। एक जैसे मंगलवार है हनुमान जी का, सोमवार बाबा भोलेनाथ का है, उसी प्रकार से जो संडे का दिन होता है, रविवार का जो दिन होता है, वो गुरु गोरखनाथ जी का दिन होता है। तो उसमें आप धूना हर रविवार चेतन कीजिए या सुबह शाम चेतन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। या जिस टाइम आपको धूने में आप हवन भी कर सकते हैं। जब आपको हवन करना हो तो धूना चेतन करके हवन करें। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, धूना चेतन होने के बाद ऐसा नहीं है कि अब रविवार आएगा तभी आप पूजा पाठ करोगे धूने की। आपको सुबह और शाम आपको दीपक जलाना है धूने पे। सुबह शाम आपको धूपबत्ती जलानी है, आरती करनी है धूने की। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो धूने की सेवा होती रहनी चाहिए। सुबह शाम भी आप धूना जागृत कर सकते हो, चेतन कर सकते हो। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, जो धूने की मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। बाबा सदैव आप पर अपने अनुकंपा बनाए रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।